दुनिया की राजनीति में कुछ मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं होती, बल्कि उनके पीछे बड़े रणनीतिक संदेश छिपे होते हैं। चीन और उत्तर कोरिया के बीच हुई ताजा मुलाकात भी कुछ ऐसी ही मानी जा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 5 साल बाद उत्तर कोरिया पहुंचे हैं और इस दौरे ने एशिया की कूटनीति को लेकर नई चर्चाएं शुरू कर दी है। एक तरफ दुनिया यूक्रेन युद्ध, ताइवान तनाव और पश्चिम देशों के साथ चीन के बढ़ते टकराव पर नजर बनाए हुए है, तो दूसरी तरफ शी जिनपिंग का प्योंगयांग पहुंचना कई सवाल खड़े कर रहा है। आखिर 5 साल बाद चीन को उत्तर कोरिया की इतनी चिंता क्यों होने लगी? क्या यह सिर्फ दोस्ती का प्रदर्शन है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीतिक वजह छिपी है? और क्यों रूस और उत्तर कोरिया की बढ़ती नजदीकियां अब चीन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया.com। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया के 2 दिवसीय दौरे के दौरान किम जोंग उन के साथ संबंधों को और मजबूत बनाने वाले प्रस्ताव पर सहमति जताई है। शी जिनपिंग ने साफ शब्दों में कहा है कि दुनिया में चाहे कितनी भी बदलाव क्यों ना आ जाए, चीन हमेशा उत्तर कोरिया के साथ खड़ा रहेगा और दोनों देशों की दोस्ती की सर्वोच्च महत्व देता रहेगा। प्योंगयांग पहुंचने पर शी जिनपिंग का भव्य स्वागत किया गया। एयरपोर्ट पर खुद किम जोंग यूंग और उनकी पत्नी री सोल जू मौजूद रहे। इसके बाद दोनों नेता राजधानी के प्रतिष्ठित किम इल सुंग स्क्वायर में आयोजित स्वागत समारोह का हिस्सा बने। बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने 3 महत्वपूर्ण संदेश दिए। पहला, चीन उत्तर कोरिया के साथ अपनी पारंपरिक मित्रता को आगे भी मजबूत करता रहेगा। दूसरा, किम जोंग यूंग के नेतृत्व में उत्तर कोरिया जिस समाजवादी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है उसे चीन का पूरा समर्थन मिलेगा। और तीसरा, दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता और साझा हितों की रक्षा के लिए मिलकर साथ काम करेंगे। दिलचस्प बात यह रही कि शी जिनपिंग ने अपनी सार्वजनिक बयानों में परमाणु हथियारों का कोई जिक्र नहीं किया, जबकि चीन लंबे समय से कोरियाई प्रायद्वीप का परमाणु हथियारों से मुक्त रखने की वकालत करता रहा है। वहीं किम जोंग यूंग ने भी शी जिनपिंग को सबसे खास मेहमान बताया और कहा कि चीन और उत्तर कोरिया का रिश्ता हमेशा इतिहास के सही पक्ष पर खड़ा रहा है। किम ने व्यापार, तकनीक, शिक्षा, बुनियादी ढांचे और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में भी सहयोग मजबूत करने की बात कही है। लेकिन इस दौरे की असली कहानी सिर्फ दोस्ती नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों का मानना है कि चीन की बढ़ती चिंता सबसे बड़ा कारण उत्तर कोरिया और रूस की मजबूत दोस्ती की साझेदारी है। पिछले कुछ वर्षों में किम जोंग यूंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच सैन्य और रणनीतिक सहयोग भी बढ़े हैं। चीन को आशंका है कि यदि उत्तर कोरिया रूस के प्रभाव क्षेत्र में ज्यादा चला गया तो पूर्वी एशिया में उसकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है। यही वजह है कि शी जिनपिंग का ये दौरा केवल एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं बल्कि चीन के प्रभाव को बनाए रखने की एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कोशिश भी माना जा रहा है। फिलहाल शी जिनपिंग का ये दौरा साफ संकेत देता है कि चीन उत्तर कोरिया को अपने सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक साझेदारों में से एक मानता है और उसे किसी भी कीमत पर अपने प्रभाव क्षेत्र से दूर नहीं जाने देना चाहता। ऐसे समय में जब रूस, चीन और उत्तर कोरिया के समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, ये मुलाकात केवल 2 नेताओं की बैठक नहीं बल्कि एशिया की शक्ति राजनीति का एक अहम अध्याय बन गया है। अब दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या चीन अपनी इस कूटनीति पहल के जरिए उत्तर कोरिया पर अपनी पकड़ और मजबूत कर पाएगा या फिर रूस और उत्तर कोरिया की बढ़ती नजदीकियां क्षेत्रीय संतुलन को एक नई दिशा देंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि प्योंगयांग में हुई ये मुलाकात आने वाले दिनों में एशियाई राजनीति और वैश्विक कूटनीति दोनों पर गहरा असर डाल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।